नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं यूसीसी के ऊपर। उत्तराखंड में फाइनली यूसीसी लागू हो गया। अब यूसीसी है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें सभी लोगों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सब कम्युनिटीज के लिए एक ही कानून के अंदर लॉ हो। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि यहाँ पे हर कम्युनिटी के लिए अलग लॉ है। हिंदुओं के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग और बाकियों के लिए अलग। इसीलिए एक यूनिफॉर्मिटी की जरूरत है। उसके लिए यूसीसी का होना बहुत जरूरी है। यूसीसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी के आर्टिकल 44 में है। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दो अलग अलग चीजें हैं। अगर यूसीसी फंडामेंटल राइट्स में होता तो इसका लागू होना कंपलसरी होता, मगर ये डीपीएसपी में है, तभी इस पे थोड़ी ढील दी गई है और अभी ये उत्तराखंड में लागू हो गया। इसमें एक कॉमन लॉ मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी और लिव इन रिलेशनशिप पे भी डाल दिया है। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब जब दो लड़का लड़की शादी से पहले साथ में रहते हैं। यूसीसी के तहत अगर आपने लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर नहीं किया तो आपको 6 महीने तक की जेल हो सकती है। ये बिल अब इसे रेगुलेट करेगा। अगर आप उत्तराखंड के हो या ना हो, अंडर सेक्शन 381 के तहत आपको अपने लिव इन को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। फिलहाल तो यूसीसी उत्तराखंड में ही लागू हुआ, पर आगे चलकर जहां जहां बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं, शायद उन स्टेट में भी ये लागू हो। और अगर रजिस्टर नहीं किया तो 25,000 का फाइन और 6 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। अगर आप लिव इन में हैं और उत्तराखंड में हैं तो आपको रजिस्टर करना बहुत जरूरी है अब। और अगर आप माइनर हो, 21 से 18 साल से नीचे, तो आप बिल्कुल नहीं रह सकते। इस बिल में कुछ और भी एक्स्ट्रा बातें हैं, जैसे कि अब आप 2 शादियां नहीं कर सकते। अगर कोई नाजायज बच्चा है तो उसको भी वो अधिकार देने पड़ेंगे जो आपके जायज बच्चे के होंगे। नाजायज बच्चा यानी कि क्या? जैसे कि अगर आप शादीशुदा हैं और आपका कहीं बाहर अफेयर चल रहा है, वहां पर आपको बच्चा हुआ, आपको उस बच्चे को भी वो राइट देने पड़ेंगे जो आपके जायज बच्चे के होंगे। ट्राइबल्स को इस बिल से बाहर रखा गया है, तो इस बात पे विवाद चल रहा है कि अगर आप सभी कम्युनिटीज को इस बिल के अंडर लाना चाहते हो तो ट्राइबल्स को इस बिल से बाहर क्यों रखा गया है। तो ये थी यूसीसी बिल के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें। अब देखना आगे ये है कि इस बिल पे क्या अपडेट आता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।